अक्सर जब हम बुढ़ापे की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? झुर्रियां, सफेद बाल, ढीली त्वचा। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि उम्र चेहरे पर दिखती है, कि जवानी मतलब चमकती त्वचा और बुढ़ापा मतलब उसका फीका पड़ जाना। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है, और शायद सबसे बड़ा भ्रम भी यही है। क्योंकि अगर बुढ़ापा सच में त्वचा से शुरू होता तो आज दुनिया में महंगी क्रीमों, सीरम और ट्रीटमेंट्स के बाद लोग जवान दिख रहे होते। लेकिन सच ये है कि त्वचा पर काम करने के बाद भी थकान आंखों में रहती है, ऊर्जा आवाज में नहीं होती, और शरीर भीतर से भारी लगता है। इसका मतलब साफ है, बुढ़ापा त्वचा पर दिखता जरूर है, लेकिन शुरू कहीं और से होता है। असल में बुढ़ापा उस जगह से शुरू होता है जहां हम कभी देखने ही नहीं जाते। हम चेहरे को देखते हैं लेकिन सांस को नहीं। हम झुर्रियां गिनते हैं लेकिन थकान की आदत को नहीं। हम उम्र को कोसते हैं लेकिन उस जीवन शैली को नहीं जो शरीर को धीरे धीरे बुझा रही होती है। यह समझना जरूरी है कि बुढ़ापा कोई घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, और हर प्रक्रिया की एक शुरुआत होती है। बुढ़ापे की शुरुआत त्वचा से नहीं होती, यह शुरुआत होती है ऊर्जा से। जब शरीर के भीतर ऊर्जा कम होने लगती है, जब कोशिकाएं उतनी तेजी से मरम्मत नहीं कर पाती, जब सांस उथली हो जाती है, और जब नर्वस सिस्टम हमेशा तनाव में रहता है, तब बुढ़ापा शुरू हो जाता है। त्वचा तो बस उसका आईना है, लेकिन हम आईने को पॉलिश करते रहते हैं और भीतर के कमरे को नजरअंदाज करते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग 50 की उम्र में भी जीवंत लगते हैं और कुछ लोग 30 में ही थके हुए। यह फर्क क्रीम से नहीं आता, यह फर्क जीने के तरीके से आता है। अब एक कड़वी सच्चाई सुनो, आज का इंसान ज्यादा देर तक जी रहा है, लेकिन ज्यादा गहराई से नहीं। हम ज्यादा साल जोड़ रहे हैं लेकिन उन सालों में जान नहीं जोड़ रहे। सुबह उठते ही स्क्रीन, दिन भर बैठना, तेज तेज खाना, उथली सांसें, लगातार चिंता, ये सब मिलकर शरीर को एक ही संदेश देते हैं, खतरा है। और जब शरीर खतरे में होता है तो वह मरम्मत बंद कर देता है। यही सबसे बड़ा एजिंग ट्रिगर है, शरीर का हीलिंग मोड बंद हो जाना। जब नर्वस सिस्टम लगातार अलर्ट में रहता है तो शरीर बस सर्वाइव करता है, वह जवान नहीं रहता, वह सिर्फ टिका रहता है। और सर्वाइवल की हालत में कोई भी चीज खिल नहीं सकती, न त्वचा, न बाल, न आंखें, न मन। यहीं से बुढ़ापा शुरू होता है। अब सवाल उठता है, अगर बुढ़ापा त्वचा से नहीं तो शुरू कहां से होता है? उत्तर बहुत सरल है, लेकिन उतना ही असहज भी। बुढ़ापा शुरू होता है आपकी सांस से। जब सांस गहरी नहीं जाती तो कोशिकाओं को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता। जब ऑक्सीजन कम मिलती है तो मरम्मत धीमी हो जाती है, और जब मरम्मत धीमी होती है तो उम्र तेज लगने लगती है। ध्यान दो, ज्यादातर लोग दिन भर सांस लेते हैं लेकिन सांस में जीते नहीं हैं। सांस छाती तक अटक जाती है, पेट और डायफ्राम निष्क्रिय हो जाते हैं। यह सिर्फ एक आदत नहीं है, यह एजिंग का पहला संकेत है। दूसरा संकेत है शरीर का सख्त हो जाना। जब शरीर हिलना बंद करता है तो जोड़ सूखने लगते हैं, रीढ़ जड़ हो जाती है, फेशिया सख्त हो जाती है, और सख्त शरीर तेजी से बूढ़ा होता है। यही कारण है कि जो लोग रोज हल्का सा भी हिलते हैं वे लंबे समय तक जवान महसूस करते हैं। और तीसरा, सबसे गहरा कारण, मानसिक थकान। जब दिमाग कभी शांत नहीं होता, जब विचार रुकते नहीं, जब चिंता आदत बन जाती है, तो शरीर को यह संकेत मिलता है कि अब आराम की अनुमति नहीं है, और बिना आराम के कोई भी प्रणाली टूटती है। यह सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां बुढ़ापा तेज हो जाता है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझो, रिवर्स एजिंग का मतलब समय को पीछे ले जाना नहीं है। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है। रिवर्स एजिंग का मतलब है उस प्रक्रिया को धीमा करना जो शरीर को भीतर से तोड़ रही है, और कई मामलों में उसे रोक देना। जब सांस सुधरती है तो कोशिकाएं बेहतर काम करती हैं। जब शरीर फिर से बहना सीखता है तो जोड़ जवान रहते हैं। जब नर्वस सिस्टम शांत होता है तो त्वचा खुद सुधरने लगती है। यह सब भीतर से बाहर की यात्रा है, लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं। हम बाहर से भीतर सुधारना चाहते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। अगर तुम सिर्फ त्वचा पर ध्यान दोगे तो थोड़े समय के लिए चेहरा बदलेगा, लेकिन अगर तुम ऊर्जा, सांस और नर्वस सिस्टम पर ध्यान दोगे तो पूरा शरीर बदलेगा। और यही असली रहस्य है। इस वीडियो सीरीज में हम धीरे धीरे उस जगह तक पहुंचेंगे जहां उम्र सच में नियंत्रित होती है, न क्रीम में, न इंजेक्शन में, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में। अगले अध्याय में हम बहुत साफ तरीके से समझेंगे कि बुढ़ापा सबसे पहले किस स्विच को बंद करता है और उस स्विच को दोबारा कैसे ऑन किया जा सकता है। क्योंकि जब वह स्विच ऑन होता है तो शरीर को याद आ जाता है कि उसे कैसे जवान रहना है, और तब उम्र
सिर्फ एक संख्या रह जाती है। बुढ़ापे की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें अब उस स्विच तक पहुंचना होगा जिसे शरीर सबसे पहले बंद करता है, क्योंकि शरीर कभी अचानक बूढ़ा नहीं होता। वह संकेत देता है, धीरे धीरे, बार बार, लेकिन हम उन संकेतों को अनदेखा करते रहते हैं। वह स्विच है रिकवरी का स्विच। शरीर के भीतर हर समय दो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। एक है टूटना, दूसरी है मरम्मत। टूटना प्राकृतिक है, हर सांस, हर हरकत, हर तनाव में कोशिकाएं घिसती हैं। लेकिन अगर मरम्मत बराबर चलती रहे तो शरीर जवान रहता है। समस्या तब शुरू होती है जब मरम्मत की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, और यही असली एजिंग है। अब सवाल है, मरम्मत बंद क्यों होती है? इसका जवाब किसी क्रीम में नहीं है। इसका जवाब है नर्वस सिस्टम। हमारे शरीर का नर्वस सिस्टम तय करता है कि अभी लड़ना है या आराम करना है, खतरे में रहना है या ठीक होना है। इसे सरल भाषा में समझो। अगर शरीर को लगता है कि अभी खतरा है तो वह कहता है मरम्मत बाद में करेंगे। अगर शरीर को लगता है कि सब सुरक्षित है तो वह कहता है अब ठीक होने का समय है। यही फर्क जवान शरीर और बूढ़े शरीर में होता है। जवान शरीर ज्यादा देर सुरक्षा की अवस्था में रहता है, बूढ़ा शरीर ज्यादा देर खतरे की अवस्था में। और यह खतरा कोई बाघ नहीं होता, यह होता है लगातार तनाव, डेडलाइन, चिंता, अनिश्चित भविष्य, नींद की कमी, उथली सांसें। ये सब मिलकर नर्वस सिस्टम को एक ही संदेश देते हैं, सावधान रहो। और सावधानी की हालत में शरीर जवान नहीं रहता। यहां एक चौंकाने वाली बात है, आप चाहे कितना भी हेल्दी खाएं, कितना भी महंगा सीरम लगाएं, अगर आपका नर्वस सिस्टम हमेशा तनाव में है तो एजिंग रुकेगी नहीं, क्योंकि शरीर के लिए शांति कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है। अब एक प्रयोग सोचो, दो लोग हैं, दोनों की उम्र 40 है, दोनों एक सा खाना खाते हैं। एक व्यक्ति दिन भर बेचैन रहता है, रात को ठीक से नहीं सोता, हर समय सोचता रहता है। दूसरा व्यक्ति दिन में काम करता है लेकिन शाम को शरीर को छोड़ देता है, सांस लेता है, चलता है, शांत होता है। कुछ साल बाद दोनों के चेहरे अलग दिखेंगे। पहले के चेहरे पर कसाव होगा लेकिन थकान भी, दूसरे के चेहरे पर शांति होगी। और वही असली जवानी है। इसका मतलब यह नहीं कि तनाव पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। इसका मतलब है तनाव के बाद रिकवरी होनी चाहिए। लेकिन आज की जिंदगी में हम तनाव को जमा करते जाते हैं, और जमा हुआ तनाव सबसे पहले 3 चीजों पर असर करता है। पहली, सांस छोटी हो जाती है, तेज हो जाती है और पेट तक नहीं जाती। जब सांस छोटी होती है तो कोशिकाएं अधूरी ऊर्जा पर चलती हैं। दूसरी, नींद हल्की हो जाती है, बीच बीच में टूटती है और शरीर को पूरा रिपेयर टाइम नहीं मिलता। तीसरी, हार्मोन संतुलन, कॉर्टिसोल बढ़ता है, मेलाटोनिन घटता है और यही एजिंग को तेज करता है। अब समझ में आता है कि बुढ़ापा त्वचा से क्यों नहीं शुरू होता। त्वचा तो आखिर में प्रभावित होती है, असल शुरुआत होती है उस जगह से जहां शरीर खुद को सुरक्षित महसूस करना बंद कर देता है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या इस स्विच को दोबारा ऑन किया जा सकता है? जवाब है हाँ, और अच्छी खबर यह है कि इसके लिए कोई दवा नहीं चाहिए। सबसे पहला तरीका, सांस को बदलना। जब सांस गहरी होती है तो नर्वस सिस्टम को सीधा संदेश मिलता है सब ठीक है। इसीलिए सही सांस लेना सबसे शक्तिशाली एंटी एजिंग टूल है। दूसरा तरीका, धीमी हरकत। जब शरीर धीरे हिलता है तो उसे खतरा महसूस नहीं होता, वह खुलता है। तीसरा तरीका, नींद से पहले शांत होना। अगर सोने से पहले दिमाग चल रहा है तो शरीर मरम्मत नहीं करता। ये तीनों चीजें एक साथ काम करती हैं, और जब ये सुधरती हैं तो एक अजीब सी चीज होती है, त्वचा खुद बदलने लगती है, आंखों की चमक लौटने लगती है, चलने में हल्कापन आता है बिना किसी क्रीम के। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं पता नहीं क्या बदला, लेकिन मैं अच्छा लगने लगा हूं। असल में बदला होता है अंदर का वातावरण, और जब अंदर का वातावरण बदलता है तो उम्र की दिशा बदल जाती है। अगले अध्याय में हम उस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ेंगे जो रिवर्स एजिंग को लेकर फैला है, कि क्या उम्र को सच में पलटा जा सकता है, और अगर नहीं तो असली लक्ष्य क्या होना चाहिए। क्योंकि जब लक्ष्य साफ होता है तो रास्ता खुद बन जाता है। रिवर्स एजिंग शब्द सुनते ही दिमाग में एक ही तस्वीर बनती है, समय को पीछे ले जाना, 40 से 30 बन जाना, 50 से 25 दिखना। और यहीं से सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है, क्योंकि शरीर समय के खिलाफ नहीं लड़ता, वह समय के साथ चलता है। समस्या समय नहीं है, समस्या है गलत दिशा में चल रही उम्र। इसलिए तीसरे हिस्से में
हमें एक बहुत जरूरी भ्रम तोड़ना होगा। रिवर्स एजिंग का मतलब उम्र को पलटना नहीं है। रिवर्स एजिंग का मतलब है एजिंग की गति को पलटना। और यह फर्क समझना बेहद जरूरी है। अगर कोई तुम्हें यह कहे कि वह तुम्हें फिर से 20 साल का बना देगा तो वह झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर कोई यह कहे कि वह तुम्हें 50 की उम्र में भी ऊर्जा, स्पष्टता और रिकवरी दे सकता है तो वह सच के करीब है। अब सवाल उठता है, आखिर एजिंग तेज क्यों होती है? हम अक्सर कहते हैं उम्र हो गई है इसलिए शरीर ऐसा है। लेकिन सच ये है कि उम्र नहीं, आदतें शरीर को बूढ़ा बनाती हैं। और सबसे खतरनाक आदत है शरीर को लगातार तनाव में रखना। तनाव सिर्फ मानसिक नहीं होता, तनाव शारीरिक भी होता है, तनाव भावनात्मक भी होता है। और शरीर इन सबको एक ही भाषा में समझता है, खतरा। जब शरीर खतरे में होता है तो वह भविष्य की सोचता है, वर्तमान की मरम्मत नहीं करता। यही कारण है कि जो लोग हमेशा बिजी रहते हैं वे जल्दी बूढ़े दिखते हैं, भले ही वे जिम जाएं, भले ही वे अच्छा खाएं। क्योंकि रिकवरी के बिना कोई भी सिस्टम जवान नहीं रहता। अब एक और बहुत बड़ा भ्रम, लोग सोचते हैं कि एंटी एजिंग का मतलब है ज्यादा करना, ज्यादा एक्सरसाइज, ज्यादा सप्लीमेंट, ज्यादा मेहनत। लेकिन ज्यादा करना अक्सर एजिंग को और तेज करता है। क्यों? क्योंकि शरीर की समस्या कमजोरी नहीं है, समस्या है ओवरलोड। शरीर पहले से ही थका हुआ है, नर्वस सिस्टम पहले से ही दबाव में है और हम उस पर और दबाव डाल देते हैं। ये वैसा ही है जैसे किसी थकी हुई मशीन से और तेज चलने की उम्मीद करना। रिवर्स एजिंग का असली रास्ता ज्यादा जोड़ने में नहीं है, घटाने में है। घटाने का मतलब है अनावश्यक तनाव घटाना, अनावश्यक सोच घटाना, अनावश्यक जोर घटाना। जब यह घटता है तो शरीर के पास मरम्मत के लिए जगह बनती है और मरम्मत शुरू होते ही एजिंग की दिशा बदल जाती है। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझो, शरीर जवान तब नहीं होता जब भी परफेक्ट दिखता है। शरीर जवान तब होता है जब वह जल्दी रिकवर करता है। अगर तुम थक कर एक रात सोने के बाद खुद को तरोताजा महसूस करते हो तो तुम जवान हो। अगर एक छोटा सा तनाव तुम्हें कई दिन तक तोड़ देता है तो एजिंग तेज हो चुकी है। यही असली मापदंड है। त्वचा सिर्फ संकेत देती है, असल कहानी रिकवरी में होती है। अब सोचो, किसी बच्चे को देखो, वह गिरता है, रोता है, फिर कुछ देर में फिर खेलना शुरू कर देता है। रिकवरी तेज है। अब किसी थके हुए वयस्क को देखो, थोड़ा सा तनाव और कई दिन भारीपन। यही अंतर है। रिवर्स एजिंग का मतलब है रिकवरी को फिर से तेज करना और यह 3 स्तरों पर होता है। पहला, नर्वस सिस्टम। जब नर्वस सिस्टम शांत होता है तो शरीर को रिपेयर का आदेश मिलता है। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया। यह कोशिकाओं की ऊर्जा फैक्ट्री है। जब तनाव कम होता है तो यह बेहतर काम करती है। तीसरा, हार्मोनल संतुलन। मेलाटोनिन, ग्रोथ हार्मोन, ये सब तभी बनते हैं जब शरीर सुरक्षित महसूस करता है। यह सब कोई रहस्य नहीं है, यह जीव विज्ञान है। लेकिन इसे कोई नहीं बताता क्योंकि इसमें बेचने को कुछ नहीं है। यह धीमा है, यह साधारण है, यह अनुशासन मांगता है और इसलिए यह काम करता है। अब एक और भ्रम, लोग सोचते हैं कि रिवर्स एजिंग का मतलब है हमेशा जवान महसूस करना। नहीं, रिवर्स एजिंग का मतलब है उम्र के साथ परिपक्व लेकिन टूटे हुए नहीं। मतलब ये कि 50 की उम्र में तुम्हारे पास 50 की समझ हो लेकिन 30 की ऊर्जा। यही संतुलन है। और यह संतुलन तभी आता है जब तुम उम्र से लड़ना बंद कर देते हो। जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि उम्र बढ़ेगी लेकिन गिरावट जरूरी नहीं, उसी दिन शरीर राहत की सांस लेता है। और राहत सबसे शक्तिशाली एंटी एजिंग दवा है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उन 3 रोजमर्रा की आदतों की जो एजिंग को सबसे ज्यादा तेज करती हैं और उनसे बचना क्यों किसी भी क्रीम से ज्यादा असरदार है। क्योंकि जब कारण हटता है तो समस्या अपने आप हल होने लगती है। अगर एजिंग की गति को समझना है तो अब हमें उन आदतों की तरफ देखना होगा जो हर दिन बहुत चुपचाप शरीर को बूढ़ा करती रहती हैं। ये आदतें न तो बहुत बड़ी लगती हैं, न ही तुरंत नुकसान करती दिखती हैं, लेकिन यही उनकी सबसे खतरनाक बात है। ये धीमे जहर की तरह काम करती हैं। और सबसे पहले यह समझ लो, बुढ़ापा अचानक नहीं आता, वह रोज थोड़ा थोड़ा आता है। चौथा हिस्सा इसलिए सबसे जरूरी है क्योंकि यहां हम क्या जोड़ें की बात नहीं करेंगे बल्कि क्या घटाएं की बात करेंगे। क्योंकि एजिंग तेज करने वाली ज्यादातर चीजें हम पहले से ही कर रहे हैं। पहली आदत, अलगातार बैठे रहना। यह आदत इतनी सामान्य हो चुकी है कि हमें यह आदत भी नहीं लगती। सुबह कुर्सी, ऑफिस में कुर्सी, घर आकर सोफा, फिर बिस्तर।
शरीर को हिलने का समय सबसे कम मिलता है। और यहाँ बात एक्सरसाइज की नहीं है, कोई जिम जाए या ना जाए, अगर दिन का ज्यादातर समय शरीर एक ही स्थिति में है तो एजिंग तेज होगी। लगातार बैठे रहने से सबसे पहले क्या प्रभावित होता है? रीढ़, कूल्हे और रक्त प्रवाह। रीढ़ जब जड़ होती है तो नर्वस सिस्टम को गलत संकेत मिलता है। शरीर मान लेता है हम फंसे हुए हैं, और फंसे होने की अवस्था में शरीर मरम्मत नहीं करता। यही कारण है कि बहुत से लोग दिन के अंत में कहते हैं शरीर टूट सा गया है। असल में वह टूटा नहीं है, वह रुका हुआ है। दूसरी आदत, सांस को नजरअंदाज करना। यह आदत दिखती नहीं है, लेकिन इसका असर सबसे गहरा होता है। अधिकतर लोग पूरे दिन सांस लेते हैं, लेकिन सांस गहरी नहीं होती। सांस छाती में अटक जाती है, डायफ्राम सो जाता है, और जब सांस छोटी होती है तो शरीर आधी ऊर्जा पर चलता है। कल्पना करो तुम अपने फोन को हमेशा 2% बैटरी पर चलाओ, वह काम तो करेगा लेकिन जल्दी खराब होगा। शरीर भी वैसा ही है। उथली सांस शरीर को लगातार सर्वाइवल मोड में रखती है, और सर्वाइवल मोड एजिंग का सबसे तेज रास्ता है। तीसरी आदत, नींद से पहले दिमाग को चालू रखना। यह आदत आधुनिक इंसान की सबसे आम गलती है। दिन भर थका हुआ दिमाग, लेकिन रात को स्क्रीन, खबरें, सोशल मीडिया या लगातार सोच। हम शरीर को बिस्तर पर लिटा देते हैं, लेकिन दिमाग को नहीं। और जब दिमाग नहीं सोता तो शरीर भी पूरी तरह नहीं सोता। याद रखो, नींद सिर्फ आराम नहीं है, नींद मरम्मत है। ग्रोथ हार्मोन, सेल रिपेयर, इम्यून सिस्टम, यह सब रात में काम करता है। अगर नींद हल्की है तो एजिंग तेज है। अब यहाँ एक कड़वी सच्चाई, बहुत से लोग कहते हैं मुझे कम नींद में भी काम चल जाता है, लेकिन शरीर हिसाब रखता है। नींद का कर्ज हमेशा वसूला जाता है, या तो थकान से, या बीमारी से, या समय से पहले बूढ़ा होने से। चौथी आदत, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना। आज खाली बैठना लगभग अपराध बन गया है। अगर तुम कुछ नहीं कर रहे तो तुम्हें लगता है तुम समय बर्बाद कर रहे हो, लेकिन शरीर के लिए खाली समय सबसे कीमती समय है। खाली समय में ही नर्वस सिस्टम रीसेट होता है, हार्मोन संतुलित होते हैं, और भीतर की ऊर्जा फिर से जमा होती है। जो लोग कभी रुकते नहीं वे जल्दी थकते हैं, और थकान एजिंग का सीधा संकेत है। पांचवी आदत, खुद से कटे रहना। यह सबसे गहरी आदत है। शरीर संकेत देता है, लेकिन हम सुनते नहीं। थकान आए तो कॉफी पी ली, दर्द आए तो पेन किलर, बेचैनी आए तो स्क्रीन। हम लक्षण दबाते रहते हैं, संदेश नहीं समझते। और जब संदेश नहीं समझा जाता तो शरीर आवाज ऊंची करता है। यही कारण है कि शुरुआत में हल्की थकान होती है, फिर दर्द, फिर बीमारी। एजिंग यहां से तेज होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इन आदतों को बदलने का मतलब जीवन को कठिन बनाना नहीं है। इसका मतलब है जीवन को फिर से सुनना। हर 30-40 मिनट में थोड़ा हिल जाना, दिन में कुछ गहरी सांसें लेना, सोने से पहले दिमाग को धीमा करना, और दिन में कुछ पल कुछ ना करना। ये बहुत छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन यही छोटी चीजें एजिंग की दिशा बदलती है। क्योंकि शरीर बड़ी घोषणाओं से नहीं, रोज के संकेतों से बदलता है। अब यहां एक सवाल उठता है, अगर यह सब इतना सरल है तो लोग क्यों नहीं बदलते? क्योंकि हमें यह सिखाया गया है कि समाधान बाहर है, क्रीम में, दवा में, सप्लीमेंट में। लेकिन असली समाधान हमेशा अंदर होता है, और अंदर देखना थोड़ा साहस मांगता है। क्योंकि अंदर देखने पर हमें अपनी आदतें दिखती हैं, और आदतें बदलना हमेशा असहज होता है। लेकिन जो लोग ये असहजता सह लेते हैं वे उम्र के साथ भी टूटते नहीं। अगले और अंतिम हिस्से में हम बात करेंगे कि इन सब बातों को एक सरल जीवन ढांचे में कैसे बदला जाए। ऐसा ढांचा जो एजिंग से लड़ता नहीं, बल्कि उसके साथ समझदारी से चलता है। क्योंकि असली रहस्य लंबी उम्र का नहीं है, असली रहस्य है जीवंत उम्र का। अब आखिरी बात बचती है, इन सबको एक ऐसे ढंग से जीना कि यह बोझ न बने, बल्कि स्वाभाविक हो जाए। क्योंकि ज्ञान तब तक बेकार है जब तक वह जीवन में न उतरे, और रिवर्स एजिंग कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसे तुम पूरा कर लो। यह एक दिशा है जिसमें तुम धीरे धीरे चलने लगते हो। सबसे पहले यह समझ लो, तुम्हें सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। शरीर अचानक बदलाव से डरता है, लेकिन छोटे लगातार संकेतों को वह बहुत अच्छी तरह समझता है। इसलिए पांचवा और आखिरी हिस्सा किसी चमत्कार के बारे में नहीं है, यह जीने के ढंगास के बारे में है। दिन की शुरुआत कैसे होती है, यहीं से एजिंग की दिशा तय होती है। अगर सुबह उठते ही तुम फोन उठाते हो तो नर्वस सिस्टम को पहला संदेश मिलता है, भागो। अगर सुबह उठते ही तुम एक गहरी सांस लेते हो
तो शरीर को पहला संदेश मिलता है, सब ठीक है। यह फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही फर्क पूरे दिन की रसायन प्रक्रिया बदल देता है। दूसरी बात, शरीर से रिश्ता। तुम्हें शरीर को ठीक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें शरीर को हाक सुनने की जरूरत है। अगर थकान है तो उसे कमजोरी मत समझो, वह सूचना है। अगर अकड़न है तो उसे उम्र मत कहो, वह रुकावट है। जिस दिन तुम शरीर के हर संकेत को समस्या नहीं संवाद मान लेते हो, उसी दिन रिवर्स एजिंग शुरू हो जाता है। तीसरी बात, रिकवरी को प्राथमिकता देना। आज की दुनिया में काम को महत्व दिया जाता है, आराम को नहीं। लेकिन शरीर के लिए आराम कोई विलासिता नहीं है, जरूरत है। हर दिन कुछ समय ऐसा होना चाहिए जहां तुम कुछ साबित नहीं कर रहे, कुछ हासिल नहीं कर रहे, बस मौजूद हो। यही समय कोशिकाओं को जवान रखता है। चौथी बात, उम्र के साथ समझौता नहीं, समझदारी। रिवर्स एजिंग का मतलब यह नहीं है कि तुम उम्र को नकार दो, इसका मतलब है उम्र के साथ टूटना नहीं। 50 की उम्र में तुम्हारे पास 50 की समझ होनी चाहिए, लेकिन 30 की जिज्ञासा भी। 60 की उम्र में शरीर धीमा हो सकता है, लेकिन जड़ नहीं। यही संतुलन सबसे सुंदर होता है। अब एक बहुत गहरी बात, जो लोग सच में जवान याद रखे जाते हैं, वे इसलिए नहीं कि वे जवान दिखते थे, बल्कि इसलिए कि उनकी मौजूदगी हल्की होती थी। वे कमरे में आते थे और तनाव कम हो जाता था, वे बात करते थे और मन शांत हो जाता था। यह सब त्वचा से नहीं आता, यह भीतर के संतुलन से आता है। और यही संतुलन रिवर्स एजिंग का असली रहस्य है। अब आखिरी सवाल, क्या यह सब कठिन है? नहीं, यह बस अलग है। यह भीड़ के उलट चलना है, तेजी के बजाय धीमापन चुनना है, दिखावे के बजाय अनुभव चुनना है। और जो यह चुन लेता है, उसके लिए उम्र दुश्मन नहीं रहती, वह साथी बन जाती है। अगर इस पूरी श्रृंखला ने तुम्हें यह सोचने पर मजबूर किया हो कि शायद बुढ़ापा त्वचा से नहीं बल्कि जीवन शैली से शुरू होता है, तो इस वीडियो को लाइक डाल करना सिर्फ एक क्लिक नहीं है। यह उस तरह की समझ को समर्थन देना है जो डर नहीं, जागरूकता पैदा करती है। और अगर तुम ऐसी ही गहरी, ईमानदार और बिना झूठे वादों वाली बातचीत का हिस्सा बनना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करना सिर्फ एक चैनल फॉलो करना नहीं है। यह अपने शरीर, अपने समय और अपने जीवन के साथ ज्यादा समझदारी से जीने का निर्णय है। नीचे कमेंट में बस एक बात लिखो, तुम्हें इस पूरी श्रृंखला में सबसे ज्यादा क्या सच लगा, क्योंकि वही सच किसी और के लिए शुरुआत बन सकता है। याद रखना, बुढ़ापा आपकी त्वचा से नहीं, आपकी आदतों से शुरू होता है। और आदतें बदली जा सकती हैं, धीरे, सचेत रूप से और सम्मान के साथ अपने शरीर के लिए।